सो गाइस, इस प्रोजेक्ट का पार्ट 3 वीडियो में आपका स्वागत है। ओके गाइस, तो हमने इतना कुछ क्रिएट कर लिया था। अब देखो, अब हमें क्या करना है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, अब लोकल सर्वर से सारे डेटा को उठाएंगे एंड नए डेटा को फेच करेंगे। ओके, तो मूव करते हैं इस पे। तो यहाँ पे जो हमारा बैकएंड का जो सर्वर है, मतलब जेसन सर्वर है, वो यहाँ पे हमारा रन कर रहा है और जो हमारा फ्रंट एंड है वो भी यहाँ पे रन कर रहा है। ओके, एंड इसका आउटपुट आप देख सकते हो, यहाँ पे दोनों का आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये जो हमारा बैकएंड है वो चल रहा है एंड जो फ्रंट एंड है आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो अब हमें देखो करना क्या है। हमें ना सबसे पहले एक यहाँ पे एक ऐसा एंड पॉइंट क्रिएट करना है जहाँ पे मेरे को सारा एपीआई, जो जितने भी एपीआईज है वो सारे लिस्ट हो वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि गेमिंग हो गया, शॉपिंग हो गया, मूवीज़ हो गया, डेवलपमेंट, और भी अगर अदर कैटेगरीज के आते हैं तो। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने यहाँ पे एरे क्रिएट किया था, सो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे टॉप में आएंगे और एक हम एपीआईज करके नया एक एरे क्रिएट कर लेंगे जहाँ पे हमारे पास सारे एपीआईज का लिस्ट होगा। कैसे, कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो यहाँ पे मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे ना, इसको डायनेमिकली करेंगे। कैसे, आप देखो हमारे पास एक और एंड पॉइंट हो गया होगा, जैसे कि एपीआईज करके। अगर मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे एक और एंड पॉइंट देखने को मिल रहा है। कौन सा, एपीआईज करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एपीआईज में हम जितने भी डेटा को पुश करेंगे ना, वो ऑटोमेटिक हम क्या करेंगे, कोड के थ्रू पुश करेंगे। कैसे, आओ यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऐसा फॉर्म टाइप क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा पेजेस में एंड यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं, लाइक ऐड न्यू एपीआई करके। और इस पेज में आके हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे एंड इस कंपोनेंट में हमारा बेसिकली रहेगा क्या, एक फॉर्म रहेगा। क्लियर है, चलो तो यहाँ पे एक फॉर्म टाइप कुछ क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि एक हमने बनाया, यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं एंड इस फॉर्म के अंदर क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले एक ले लेते हैं H4 टैग एंड इसके अंदर API टाइटल। ओके, एंड इसके बाद हम एक इनपुट बॉक्स ले लेंगे ताकि हम उसके इनपुट को स्टोर कर सकें। और इसका जो टाइप है वो समथिंग रखेंगे टेक्स्ट, क्योंकि जो हमारा टाइटल है वो टेक्स्ट फॉर्म का होगा। और प्लेस होल्डर में चाहो तो आप कुछ लिख सकते हो, लाइक एंटर API टाइटल हियर। ओके, यहाँ लगा लेते एक BR टैग। और सेम इसी तरीके से हम दो चार इनपुट और बना लेंगे, किसके किसके लिए, डिस्क्रिप्शन एंड जितने भी चीज़ें थी हमारे पास। यहाँ पे जो डिटेल दिख रहा है, जैसे कि API का टाइटल, उसका कैटेगरी, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन और उसका कुछ इमेज। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे API टाइटल हो गया, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे चेंज कर लेना डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद हमारा क्या है, एक उसका कैटेगरी होगा, तो यहाँ पे सिंपल सा लिख लेते कैटेगरी और यहाँ पर भी चेंज कर लेंगे। और एट लास्ट हमारे पास एक चीज़ और आता है जो कि हमारा इमेज, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लेस होल्डर इमेज, कुछ इस तरीके से। जो हमें यहाँ पे इमेज दिख रहा है वो वाला इमेज हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको स्टोर कर देंगे। कैसे, एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट में। अगर हम URL दे रहे हैं तो एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट में ही स्टोर करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फाइल लिखते हो तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, फिर उसको ब्लॉब इमेज में चेंज करना पड़ेगा ताकि जो इमेज है वो बाइनरी फॉर्मेट में आ जाए और एज अ टेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली इमेज का URL पेस्ट कर देंगे, तो डायरेक्टली वो इमेज का URL फेच कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना रखते हैं और इसको क्या करते हैं, रेंडर कराते हैं। पहले तो सबसे पहले रेंडर कराना है, तो एक काम करते हैं, चलते हैं कहाँ, आएंगे अपने राउट्स में और राउट्स में आके एक नया राउट क्रिएट करेंगे। किसके लिए, अब देखो यहाँ पे आएंगे, एक नया राउट क्रिएट करेंगे। किसके लिए, स्लैश ऐड न्यू API। ऐड न्यू API करके हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक नया राउट क्रिएट कर लिया और यहाँ पे हम क्या शो करा देंगे, ऐड न्यू API वाला जो कंपोनेंट है हमारा वो शो करा देंगे। और इस URL को हम अपने नैव बार में पेस्ट कर देंगे। कहाँ पे, आएंगे अपने नैव बार में और यहाँ पे एक नया नेविगेशन लिंक लगाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ पे बस पेस्ट कर देंगे और न्यू API करके शो कर देंगे ताकि जो क्लिक करने पे हमें वहाँ पे देखने को मिल जाए ऐड न्यू API। क्लियर,
आप क्या करते आते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखो आपको देखने को मिल जाएगा ऐड न्यू एपीआई। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्या करोगे, क्लिक करोगे तो आपको क्या एक पूरा का पूरा फॉर्म टाइप कुछ देखने को मिल जाएगा। चलो अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन कर लेते हैं। आते हैं इसमें और इसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ टेलविंड के क्लासेस लगाए हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया, साथ ही साथ एक सबमिट बटन भी यहाँ पे क्या कर लिया हमने, ऐड कर लिया फॉर्म के अंदर। क्लियर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से हमारा जो फॉर्म टाइप है वो कुछ क्रिएट हो गया। अब जो भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा को फिल करेंगे, वो कहाँ जाके स्टोर होगा, हमारे इस एपीआई नाम के जो हमने एंड पॉइंट बनाए हैं उसके अंदर जाके क्या होगा, स्टोर होगा। कि जो खाली एरे आपको दिख रहा है ना, इस एरे के अंदर जाके सारा जो डेटा है वो स्टोर होगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक डायनेमिक आईडी भी क्रिएट होगा ऑटोमेटिक, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे डायनेमिक नेविगेशन है ना उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। चलो तो यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास कितने फील्ड्स हैं टोटल, कितने, 1 2 3 4, 4 फील्ड्स है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्ट एंड डेटा नाम का एक हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया और सेट डेटा नाम का एक हम इसका फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। साथ ही साथ यूज़ कर लेंगे यूज स्टेट, और यहाँ पे हम इनिशियली क्या करेंगे, इसको इनिशियली कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया टाइटल, ठीक है, और कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं API _टाइटल, और यहाँ पे हम इसको देंगे एज ए एम्प्टी स्ट्रिंग। एंड उसके बाद हमारे पास आता है डिस्क्रिप्शन। API क्या आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन, API डिस्क्रिप्शन हो गया हमारा। और तीसरा जो हो जाएगा वो आ जाएगा हमारा API कैटेगरी। एंड फोर्थ वन जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा API थंबनेल, ताकि इसमें हम अपना इमेज को स्टोर कर सकें। अब देखो हमारे पास क्या हो गया, एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स हैं उनके हम डेटा को कहाँ स्टोर कर सकते हैं, इस वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं और फिर उस पर चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे आना है इनपुट में, और यहाँ पे सबसे लगाएंगे पहले क्या, वैल्यू, और हम यहाँ वैल्यू लगा देंगे डेटा डॉट API टाइटल, क्योंकि हम यहाँ पे टाइटल लिख रहे हैं। क्लियर, नीचे आते हैं। अब देखो ये डिस्क्रिप्शन वाला, तो हम यहाँ पे क्या आएंगे, लिखेंगे वैल्यू और इसके अंदर डेटा डॉट API डिस्क्रिप्शन। ओके, यहाँ पे हमने लगा दिया API डिस्क्रिप्शन वाला, और यहाँ पे देखो कैटेगरी है तो हम यहाँ लगाएंगे कैटेगरी वाला। तो यहाँ लिखते हैं डेटा डॉट कैटेगरी, और साथ ही साथ हमारे पास एक इमेज है तो हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू और लिखेंगे डेटा डॉट इमेज थंबनेल, जो भी हमारा था API थंबनेल करके। क्लियर है। अब देखो सबमिट का बटन है यहाँ, सबमिट का बटन है यहाँ पे। ओके, और हमने अगर फॉर्म बनाया तो हम क्या लिख सकते हैं, इस पर डायरेक्टली आएंगे और इसके बाद लिखेंगे क्या, ऑन सबमिट पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल कर देंगे, हैंडल डेटा करके एक हम क्या कर लेते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। अब इस फंक्शन को यहाँ पे आके क्रिएट कर लेंगे। कैसे, सिंपली कॉन्स्ट ये फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पे एक पैरामीटर लगाएंगे एंड देन इस तरीके से फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसमें एक पैरामीटर पास कर देंगे ई, एंड यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ताकि जो हमारा पेज है वो रिलोड ना हो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, बस हमारा जो काम था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है कुछ इस तरीके से। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू तो असाइन कर दिया, लेकिन हम इसके डेटा जो चेंज हो रहा है, मतलब इसमें जो डेटा चेंजेस हो रहे हैं उसको अभी हम हैंडल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पे और ऑन चेंज पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल कर देंगे, लाइक हैंडल डेटा चेंज। ठीक है, हैंडल डेटा चेंज के नाम से हमने क्या कर लिया, एक फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लिया। और इस फंक्शन में आएंगे, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं पहले, तो कॉन्स्ट इस नाम से फंक्शन हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, इसको हर जगह पे कॉल कर लेंगे। कैसे, कुछ इस तरीके से। ये जो ऑन चेंज इवेंट लगाया है यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे एंड सब में लगा लेंगे, क्योंकि सब में ही काम है, सब में हमें डेटा को फेच करना है। जितने भी हमारे इनपुट बॉक्स है उनके यहाँ पे वैल्यू को हमें क्या करना है, फेच करना है और अपडेट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चारों में लगा दिया। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और है जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको, कि आपको यहाँ पे नेम भी असाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो आप जो नेम है वो कौन सा नेम आप असाइन करोगे, जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू दिया है वही आप यहाँ पे नेम में पास कर दोगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, नेम को पास कर दिया
और सेम यहाँ पे हम करेंगे इसको कॉपी और आएंगे यहाँ लिखेंगे नेम, और इस नेम में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को असाइन कर देंगे। साथ ही साथ इसमें भी सेम काम करना है, नेम, एंड यहाँ पे कैटेगरी हो जाएगा हमारा API कैटेगरी। और लास्ट वाले में आएंगे और यहाँ पे भी हम असाइन कर देंगे नेम, और इस नेम में हम क्या कर लेंगे, डेटा डॉट API थंबनेल, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो नेम है, मतलब इस वेरिएबल का जो नेम है वो किससे मैच करेगा, हमारे इसके नेम से मैच करेगा। क्लियर। अब आते हैं इस फंक्शन के अंदर, और देखो इस फंक्शन के अंदर क्या करना है। सबसे पहले तो हमें करना है क्या, देखो ऑन चेंज पे क्या होता है, उसमें वैल्यू अपडेट होती है। तो वैल्यू को हम गेट कैसे करेंगे, तो यहाँ लगाएंगे क्या, इवेंट, क्या लगाएंगे यहाँ पे इवेंट, और यहाँ पे कंसोल करके आप चेक कर सकते हो पहले कि डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे आप लगा दो इवेंट, बस इतना देख लो। और देख सकते हो आप यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हो कि आपका जो डेटा है वो आ रहा है या नहीं चेंज करने पे। तो यहाँ पे हमने कुछ समथिंग लिखा, तो देखो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रही है ऑन चेंज पे। क्लियर। अब क्या करना है कि ये जो इवेंट हमें देखने को मिल रहा है ना, इसके अंदर मेरा क्या है, डेटा है, ठीक है। तो उस डेटा को हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। कैसे रखेंगे, आएंगे अब कहाँ पे, इस इवेंट के अंदर आएंगे, और देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्या, नेम और वैल्यू यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। किस में से, तो इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है। इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, ये नेम और वैल्यू को यहाँ से आपको निकालना पड़ता है, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे कैसे, सेट डेटा में जो हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया था इसका फंक्शन, इसको यहाँ पे कॉल करेंगे। इसके अंदर फिर लगाएंगे क्या, एक कॉल बैक फंक्शन, और क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से इसको असाइन कर देंगे। अब आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे, देखो डॉट 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 प्रिव डेटा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और देन कॉमा लगाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे अब लिखेंगे नेम, और इस नेम में हम असाइन कर देंगे क्या, इस वैल्यू को। क्लियर। कौन से वैल्यू को, ये, ठीक है। और साथ ही साथ आपने जो ये पास किया यहाँ पे, उसको आपको यहाँ पे पैरामीटर में भी पास करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो जो प्रीवियस डेटा है वो कहाँ से उठा ले, इस फंक्शन से उठा ले। क्लियर। अब देखो जो चीज़ें हैं वो कैसे अपडेट होंगी। क्लियर है। इस फंक्शन का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मैंने बताया था कैसे ये वर्क कर रहा है, ये प्रीवियस वीडियो में आप देख लेना अगर आपको समझ नहीं आया तो, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, देखते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो एक्चुअली ना आपको ये जो नेम है ना, वो नेम आपको ऐसे नहीं प्रोवाइड करना है, कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करना है। ये जो हमारा रहेगा ना, जो नेम हमने यहाँ प्रोवाइड किया था, वही हमारा यहाँ पे नेम हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कट करते हैं, उसको जल्दी से सही कर लेते हैं सब में। ओके, तो इस तरीके से क्या करना है, सब में आपको अपडेट कर लेना नेम को। जो नेम रहेगा ना वो आपका वेरिएबल का नाम रहेगा, ठीक है। एक्चुअली में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे उसकी वैल्यू को असाइन कर दे रहे थे, है ना। अभी आप थोड़ी देर पहले देखा होगा, तो उसमें क्या कर रहे थे हम, डेटा डॉट थंबनेल कर रहे थे, मतलब उसकी वैल्यू को हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे असाइन कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें, एक्चुअली में ये जो हमारा वेरिएबल का नाम है ना, उसी को हम एज ए नेम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो अपडेट होंगी। कैसे, अब देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखूँ तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। चाहो तो इसमें भी देख सकते हो, इसमें भी और इसमें भी, मतलब चारों फील्ड में क्या हो रही, चीज़ें जो है अपडेट हो रही हैं, ठीक है। अब देखो इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि जब भी आप इस फंक्शन पे क्या करोगे, हैंडल डेटा क्या कर रहा है यहाँ पे, ये जो हमारा ऑन सबमिट वाला फंक्शन है वो क्या कर रहा है, हमारे डेटा को भेजेगा। कहाँ भेजेगा, अब देखो भेजना कहाँ है, हमें इस पे भेजना है। किस पे, ये लोकल होस्ट 3000 API पे भेजना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी URL को एक बार कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे, इस हैंडल डेटा नाम के फंक्शन के अंदर आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे क्या, फेच, ठीक है। चाहो तो आप एक्सियोस भी यूज़ कर सकते हो, उसके लिए फिर आपको पैकेज को डाउनलोड करना पड़ेगा। क्लियर। तो देखो यहाँ पे आप लगाओ फैच, यहाँ पे आप लगाओ सिंगल कोट या डबल कोट्स, और उसके बाद URL को क्या करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो कुछ इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, आपको जस्ट इस URL के बाद आना है, कॉमा लगाना और एक कर्ली ब्रैकेट्स लगाना कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से लगाया। अब यहाँ पे आपको मेथड्स वगैरह लिखने पड़ते हैं कि आप कौन से मेथड को अप्लाई करना चाहते हो एंड क्या चीज़ें आप सेंड करना चाहते हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इस पैरामीटर के अंदर क्या करना है, हमें मेथड्स को पास करने हैं। तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं हमारे पास, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, एक होता है गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट और पैच। 5 टाइप के हमारे पास मेथड्स होते हैं, ठीक है। गेट जो होता है वो डेटा को गेट करने के लिए यूज़ होता है, पोस्ट जो होता है वो डेटा को पोस्ट करने के लिए यूज़ होता है, डिलीट करने के लिए, और पुट और पैच अपडेट करने के लिए। क्लियर। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें डेटा को सेंड करना है, कहाँ पे, सर्वर पे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस URL पे हम डेटा को भेज रहे हैं।
तो भेज रहे हैं तो कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सबसे पहले तो लिखेंगे मेथड, एंड मेथड में आएंगे और लिखेंगे क्या, पोस्ट। ठीक है, कैपिटल में आपको लिखना है पोस्ट इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे हेडर्स पास करने होते हैं। ठीक है, कि आप हेडर्स में क्या क्या पास कर रहे हो, तो हेडर्स लगाना है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है, और आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है कि आपका जो डेटा है, आपका जो कंटेंट है वो किस टाइप का है, मतलब ये जो डेटा है आपका किस टाइप का है। ठीक है, तो अभी तो हमारा ऑब्जेक्ट है लेकिन हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भेजेंगे, और साथ ही साथ हमारा जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में है, तो आप देख सकते हो यहाँ जेसन फॉर्मेट में है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लिखना है कंटेंट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप कंटेंट टाइप, और उसके बाद कॉलन लगाओगे और लिखोगे यहाँ पे एप्लीकेशन हाइफन जेसन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको हेडर्स यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है कुछ इस तरीके से। देन आपको इस हेडर के बाद आना है और यहाँ पे बॉडी पास करना होता है, मतलब बॉडी में आप डेटा सिंपली पास करोगे कि आपको कौन सा डेटा सेंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखो हम अगर यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे डेटा को हम पास कर देंगे चला जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, इसको एज अ स्ट्रिंग पास करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डेटा को यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से कट करेंगे और लगाएंगे यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस डेटा को पास कर देंगे। मतलब जो भी हमारा अपडेटेड डेटा होगा ना, वो क्या होगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और वो जेसन फॉर्मेट में हमारा चला जाएगा कहाँ पे, डेटाबेस के अंदर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखो इतना होने के बाद अगर ये सक्सेसफुल होता है तो क्या करना है, नहीं होता है तो क्या करना है, तो उसके लिए डिसीजन कहाँ मेकिंग होती है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फेच के बाद आना है, लगाना है डॉट देन। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, डॉट देन लगाना है, एंड इसके अंदर आप एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे कॉल करोगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आप चेक करोगे उसका रिस्पॉन्स। ठीक है, RES करके आप चाहो तो कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप यहाँ पे कॉन्सोल करके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि जो रिस्पॉन्स है वो क्या आ रहा है, कॉन्सोल डॉट लॉग, क्या उसका जो रिस्पॉन्स है वो एक्चुअली आ क्या रहा है, सक्सेस हो रहा है, फेल हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। क्लियर, तो यहाँ पे आते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हो और इंस्पेक्ट मोड ऑन कर लेते हैं ताकि जो चीज़ें हैं वहाँ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए। ठीक है, और यहाँ पे साथ ही साथ आना, आप नेटवर्क वाले सेक्शन में आ जाना ताकि आपको जो API रिक्वेस्ट है वो भी देखने को मिल जाएगा क्लियरली। ओके, चलो यहाँ पे एक न्यू डेटा को क्या करते हैं, सिंपली सा यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं, लाइक डेमो करके ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाए यहाँ पे, और सब में हम डेमो ही फिल कर लेते हैं कुछ इस तरीके से फिलहाल के लिए। और जैसे ही देखो मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा, देखो सबमिट बटन पे क्लिक किया, क्या हुआ, पेज जो है वो रिफ्रेश हो गया, क्या हमारे पास डेटा देखने को मिला। एक बार रिफ्रेश करते हैं, अब देखो यहाँ पे जो डेटा हमने यहाँ फिल किया था वो डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिल गया, किस फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में, लेकिन क्या है, स्ट्रिंगिफाई है। मतलब देखो दोनों साइड की वैल्यू क्या है, वो दोनों साइड की वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है। और साथ ही साथ आप देखो यहाँ पे तो आपको एक ID भी देखने को मिल रहा है। ये ID तो हमने क्रिएट नहीं किया था, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो ये ID क्या है, ऑटोमेटिक क्रिएट होगा हर बारी। ठीक है, और ये कुछ रैंडम ID क्रिएट करता है अपने हिसाब से कुछ इस तरीके से। ओके, तो अभी देखो क्या करना है, यहाँ पे आना है वापस से, उसके बाद आपको यहाँ पे आना है और लिखना RES डॉट जेसन। ठीक है, देखो ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो आपको ज़रूरत नहीं है पैरामीटर यहाँ पे लगाने की, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की आपको यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से आप डायरेक्टली एक लाइन स्टेटमेंट को यहाँ पे पास कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से लगाना है क्या, यहाँ पे देन फंक्शन, एंड इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लगेगा, और इसके अंदर आप यहाँ पे डेटा को देख सकते हो कि आपका एक्चुअली डेटा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक अलर्ट शो करा सकते हैं, क्या शो करा सकते हैं, अलर्ट कि डेटा स्टोर्ड सक्सेसफुली, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कि जो हमारा डेटा है वो स्टोर्ड हो गया है, और उसके बाद जैसे ही अलर्ट सेक्शन आए और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, हमारा जो डेटा का फॉर्म है ना उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा खाली कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये पूरा यहाँ से हम कॉपी करेंगे और हमें क्या करना है, सेट डेटा को पूरा का पूरा क्या करना है, यहाँ पे खाली करना है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और लास्ट में आपका एक चीज़ लगता है क्या, वो है आपका एरर चेक करने के लिए। अगर कुछ एरर आता है तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे लगाना है आपको कैच, और इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा एरर। ठीक है, और इस एरर को आप क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। तो आप, ठीक है, तो हम सिंपली इसको कंसोल लॉग करके चेक कर लेते हैं क्या एरर आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर हम इसको हैंडलिंग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, फैच फंक्शन काम करता है और किसी भी APIs को हम कॉल करते हैं कुछ इस तरीके से।
ठीक है, अब क्या करते हैं, एक और डेटा को फिल करके देखते हैं यहाँ पे। तो आते हैं, एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे चलो फिर से डेमो का नाम गई, हमने क्या गया, एक और डेटा यहाँ पे फिल कर लिया और सबमिट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे सबमिट पे क्लिक किया, अब देखो अलर्ट आया डेटा स्टोर सक्सेसफुली, और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा, अब देखना पेज जो है वो रिलोड नहीं हुआ है। यहाँ पे ध्यान देखो, ध्यान से देखो, पेज जो रिलोड नहीं हुआ, और यहाँ पे देखो स्टेटस क्या रहा है, 201 क्रिएटेड। ठीक है, लोकल सर्वर में आपका 201 आता है, एक्चुअल सर्वर आप जब यूज़ करोगे तो वहाँ पे 200 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 201 आया, और पेलोड में आप देख सकते हो आपने क्या डेटा भेजा था, प्रीव्यू में आप देख सकते हो। ठीक है, रेस्पॉन्स आप देख सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा, इस ये जो अलर्ट आया है हमारे पास, अगर मैं इस ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये जो फॉर्म है ना वो पूरा का पूरा एम्प्टी हो जाएगा। जैसे ही ओके किया, अब देखो फॉर्म क्या हुआ, पूरा का पूरा एम्प्टी हो गया, कुछ इस तरीके से। अब आते हैं इस वाले एपीआईज में और एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे आया है या नहीं। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो डेटा आ रहा है और आईडी क्या हो रही है, बस चेंज हो रही है, हर बार क्या हो रही है, आईडी चेंज हो रही है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, क्लियर है। अब देखो इतना तो हमने क्रिएट कर लिया। अब क्या करना है, ये जो भी हम यहाँ पे डेटा फिल करेंगे ना, ये जो भी हम यहाँ पे एपीआई को ऐड करेंगे, वो कहाँ शो होना चाहिए हमारा, वो शो होना चाहिए हमारा यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, अब एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास जो जितने भी डेटा है ना, हम क्या करेंगे, इसको सिंपली बैक करेंगे और इन चारों डेटा को क्या करना है, हमें इसमें स्टोर करना है, किसमें, एपीआईज वाले में। ठीक है, तो एक एक करके सब में कर लेते हैं, ऐड न्यू एपीआई में, और सबसे पहले आएंगे हम अपने इस जेसन फाइल में, डेटा डॉट जेसन फाइल में, और ये जो हमारा यहाँ पे क्रिएट हुआ ना, इसको सबसे पहले यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, डिलीट करेंगे क्योंकि हमारा डेमो वाला है। ठीक है, डिलीट मेथड से भी आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी मैं बता दूंगा लास्ट में कि आप कैसे वहाँ से डेटा को डिलीट कर सकते हो। तो ये जो हमारा टाइटल है ना, इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और इसमें जाएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम आते हैं और कुछ ये डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं। देखो हम यहाँ पे मैनुअली क्यों कर रहे हैं, इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास देखो जो हमने चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आते हैं कहाँ पे, ऐड न्यू एपीआई वाले में। अब देखो यहाँ पे हमने जो फंक्शंस, यहाँ पे हमने जो वेरिएबल का जो नाम क्रिएट किया ना, वो इससे डिफरेंट है। ठीक है, अगर आपने सेम रखा है तो डायरेक्टली आप क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर लेना, अदरवाइज आपको इस तरीके से करना पड़ेगा कुछ हद तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली कर लेना, मैं एक एक करके फटाक से क्या कर देता हूँ, सारे डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देखो जैसे ही मैंने वहाँ पे ओके किया, ये देखो एपीआईज वाले में क्या हुआ, ऑटोमेटिक डेटा यहाँ पे आके फिल हो गया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो मैंने अपनी डेटा यहाँ से उठा के ओके किया ना, यहाँ पे आके ओके किया था, देखो इंस्टेंट क्या हुआ, यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिल गया विथ एन एक्स्ट्रा आईडी। ठीक है, ऑटोमेटिक जनरेटेड आईडी आपको देखने को मिल गया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो बाकी के हम यहाँ पे डेटा को फटाक से क्या करते, कॉपी पेस्ट कर लेते इधर। ओके, तो यहाँ पे हमने सारे डेटा को क्या किया, यहाँ पे सिंपली ऐड कर लिया। अब चाहो तो यहाँ पे ऊपर आकर देख सकते हो, कुछ इस तरीके से जो चारों डेटा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप यहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो, एक बार रिफ्रेश करना, आपको यहाँ चारों का चारों डेटा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो और भी डेटा को यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। अब क्या करना है, अब आते हैं हम अपने इस मेन पेज पे, और यहाँ पे जो हमने जेएस फाइल से यहाँ पे डेटा को यहाँ पे शो कराया था, अब इसको हटा के जेसन फाइल से हम फेच करके डेटा को क्या करेंगे, यहाँ पे शो कराएंगे। कैसे, तो आते हैं मेन अपने इसमें, कहाँ पे, सबसे पहले आएंगे राउटर में और देखेंगे किस में हमारा जो काम हो रहा था, तो होम में जाएंगे। ठीक है, अब देखो डेटा को फेच करेंगे कैसे और इसमें कैसे इसको शो कराएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक यहाँ पे स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर लेना है। कैसे, यहाँ पे कॉन्स्ट और एपीआई डेटा करके हम क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, और साथ ही साथ सेट एपीआई डेटा करके इसका फंक्शन का नाम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और यूज स्टेट का यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एम्प्टी एरे हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। देखो अब यहाँ पे एरे क्यों प्रोवाइड करें, क्योंकि हम यहाँ पे मैपिंग लगा रहे हैं और मैपिंग पे कभी भी एरे ही काम करता है। अब देखो यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया, अब क्या करेंगे, इसको ये जो हमने यहाँ पे एरे क्रिएट किया ना, ये स्टेट वेरिएबल वाला, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, मतलब कॉपी करेंगे, और इस एपीआई के जगह पे हम इसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आना है आपको यहाँ पे, एक बार रिफ्रेश करना, आप देखो यहाँ पे डेटा सारे गायब हो गए। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास एरे में क्या है, एक भी डेटा नहीं है। अब हमें डेटा को फेच करना है। ठीक है, तो फेच करने के लिए आप लगाओगे यूज इफेक्ट
हमें क्या करना है, डेटा को सबसे पहले गेट करना है, पेज लोड होने से भी पहले गेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लगाएंगे यूज इफेक्ट और इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट, ठीक है। फेच डेटा के नाम से हमने क्या किया, एक फंक्शन को क्रिएट कर लिया। अब देखो क्या करना है, इसके अंदर हमें डेटा को फेच करना है। कैसे, तो आप लगाओगे यहाँ पे फेच फंक्शन, ठीक है। फेच फंक्शन लगाया और इसके अंदर हम कौन सा यूआरएल पास करेंगे, यहाँ पे आएंगे और ये जो हमारा ये एपीआई वाला यूआरएल है ना, इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड इसके अंदर आके सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हमें मेथड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम डेटा को सिर्फ फेच कर रहे हैं, मतलब गेट कर रहे हैं। तो जब भी आप चीज़ों को गेट करते हो तो डायरेक्टली आप सिर्फ एपीआई को कॉल करते हो और बाकी जो चीज़ें हैं उसको पास नहीं करते। हाँ, अगर ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन लगा होगा तो आपको वहाँ पर चीज़ें पास करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे एक लाइन में डेटा को फेच कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने फेच किया, एक काम करते हैं, इसको ना एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेस नाम से एक हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ठीक है, रेस यानी रेस्पॉन्स नाम से, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे हम एपीआई कॉल कर रहे हैं, मतलब प्रोमिसेस को हम यहाँ पे हैंडल करेंगे। कैसे, अब यहाँ पे लगाएंगे अवेट, ठीक है, वेट करेंगे। कब तक वेट करेंगे, जब तक हमारा रिस्पॉन्स आ ना जाए। तो हम यहाँ लगाएंगे क्या, एसिंक, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, कॉन्स्ट, अब जो हमें ये रेस्पॉन्स मिल रहा है ना उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, किस में, जेसन फॉर्मेट। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट, ठीक है, और डेटा के नाम से एक हमने वेरिएबल बना लिया और क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। जो भी हमें रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा उसको हम जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके डेटा के अंदर स्टोर करा देंगे और ये जो डेटा है उसको हम कहाँ स्टोर करा देंगे, हमारे एपीआई वाले डेटा के अंदर। कहाँ पे, ये वाले के अंदर। कैसे, कुछ नहीं, ऐसे करना है और यहाँ पे आपको डेटा लिख देना सिंपली, बस इतना चीज़ आपको करना था और आपका जो एपीआई हैंडलिंग है यहाँ पे काम हो चुका है, ठीक है। और बस लास्ट में आपको क्या करना है, इस फंक्शन को आना है यहाँ पे और एक बार बस ऐसे कॉल कर देना कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड इस यूज इफेक्ट पे आके आपको यहाँ पे आके एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना कुछ इस तरीके से, ठीक है। बस अब आते हैं यहाँ पे और यहाँ के एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या आ रहा है, दिस इज एन एरर पेज, क्यों आ रहा है, चलो देख लेते हैं। आते हैं कंसोल पे और यहाँ पे देखो क्या लिख के आ रहा है, एपीआई डेटा डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे आते हैं और एक बार इसको हटाते हैं और यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा एक्चुअली डेटा आ क्या रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा को चेक करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और देखो प्रोमिसेस, ठीक है, फुलफिल्ड और एरे में हमारे पास 1 2 3 4 डेटा जो है वो आने को आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो देखो एक्चुअली ना हमें यहाँ पे प्रोमिसेस रिटर्न हो रहा है, तो हमें इसको एक्चुअली में यहाँ पे वेट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी लगाएंगे अवेट, ठीक है, जब तक इसको रेस्पॉन्स में कन्वर्ट ना कर दे तब तक उसको चीज़ों को भेजना कुछ इस तरीके से। एक बार रिफ्रेश करते हैं, अब देखो हमारे पास जो डेटा है वो चारों का चारों यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको यहाँ पे स्टोर करा लेना कुछ इस तरीके से, ठीक है, और रिफ्रेश करेंगे। अब देखो रिफ्रेश किया और यहाँ पे देखो चारों का चारों कार्ड हमें देखने को यहाँ पे मिल गया कुछ इस तरीके से। अब देखो चारों का चारों हमें यहाँ पे कार्ड देखने को मिल रहा है, लेकिन जो डेटा है वो देखने को नहीं मिल पा रहा है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल का नाम डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, कार्ड वाले सेक्शन में और देखो यहाँ पे इमेज की जगह हमारा क्या है, एपीआई थंबनेल करके हमारे पास क्या है, नाम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे एपीआई थंबनेल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एपीआई थंबनेल लगाया, हमारा जो इमेज है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और क्या था हमारे पास, डेटा एपीआई टाइटल था हमारे पास और एक था एपीआई कैटेगरी, एपीआई अंडरस्कोर कैटेगरी कुछ इस तरीके से, और हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन था, तो हम लिखेंगे एपीआई हाइफन डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो जो डेटा है वो हम फेच कर पा रहे हैं कहाँ से, हमारे इस लोकल सर्वर से, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं किसी पर भी क्लिक करूंगा, किसी पर भी मैं क्लिक करूंगा, अब देखो इसकी जो आईडी है वो यहाँ पे जा रही है, ठीक है। और इस आईडी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अब इसके डेटा को फेच कर सकते हैं। कैसे, देखो आते हैं यहाँ पे, अब क्या किया हमने, देखो आते हैं अपने इस वाले में आते हैं, ठीक है, इस वाले सेक्शन में, और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, देखो नेविगेट कर रहे थे ना इस चीज़ को, यहाँ पे नेविगेट कर रहे थे। कहाँ पे नेविगेट कर रहे थे हम, इस डॉक्स वाले फाइल में, कहाँ पे, इस वाले डॉक्स वाले फाइल में नेविगेट कर रहे थे। तो यहाँ पे आना है आपको और यहाँ पे देखो क्या चीज़ें लगानी है, रिटर्न से पहले आना है, यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट,
ठीक है। और यहाँ पे आपको आईडी गेट करना है, ठीक है। आईडी गेट करना है, कहाँ से गेट करना है? पैरामीटर से। तो यूज पैरम्स लगाओगे आप यहाँ पे, यूज पैरम्स मतलब पैरामीटर से आप क्या करोगे, यहाँ पे आईडी को गेट करोगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसोल लॉग करके चेक करेंगे कि हमें आईडी देखने को मिल पा रही है या नहीं, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पे आईडी हम चेक करेंगे कि हमें एक्चुअली में आईडी देखने को मिल रही है या फिर नहीं। और पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे और क्या करेंगे, इंस्पेक्ट मोड ऑन करके यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब आईडी जो है वो गेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो हम किसी भी एक कार्ड पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे आईडी आपको देखने को मिल रहा है वही आईडी क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। अगर मैं बैक करूँ और लेट सपोज कि मैं ये लास्ट वाले पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, लास्ट वाले पर क्लिक किया। अब इसकी आईडी देखो क्या है, 8CB3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या देखने आपको मिल रहा है, 8CB3, मतलब कि जो आईडी वहाँ पे पैरामीटर में थी, मतलब वहाँ पे यूआरएल में थी, वही आईडी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस आईडी की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, इसके डेटा को सिर्फ इंडिविजुअली इसके डेटा को मैं क्या कर सकता हूँ, गेट कर सकता हूँ। कैसे? सेम प्रोसेस है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट करना है। तो हम यहाँ डेटा के नाम से वेरिएबल क्रिएट करते हैं और सेट डेटा के नाम से इसका एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। और यूज स्टेट में हम क्या करेंगे, सिंपली इस तरीके से आएंगे और यहाँ पे असाइन कर देंगे नल, ठीक है। और इसके बाद देखो अब क्या करना है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ लगाएंगे यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट के अंदर आएंगे कॉल बैक फंक्शन कॉल करेंगे। सेम प्रोसेस है, आपको क्या करना है, फेच करना है डेटा को, ठीक है। तो हमने अभी जस्ट फेच किया था, कहाँ पे फेच किया था, तो आते हैं इसमें, ये जो चीज़ अभी हमने जस्ट किया था ना, इसी को क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है। एंड जाएंगे अपने डॉक्स वाले में और सिंपली यूज इफेक्ट की जगह पे क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट किया और देखो यहाँ पे क्या करना है, ये जो फंक्शन है ना, अब इसको सिंपली यहाँ पे हमें करना है पेस्ट, कुछ इस तरीके से। बाकी जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा, लेकिन एक चीज़ आपका यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा, क्या है, आप यहाँ लगा तो बैकटिक, सबसे पहले आप यहाँ लगाएंगे बैकटिक, ठीक है। और इसके बाद APIs के जस्ट बाद आएंगे स्लैश लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे डॉलर का साइन, ठीक है, डॉलर का साइन लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट्स लगा के हम यहाँ पे आईडी को असाइन कर देंगे, ठीक है। ये जो आईडी हमें यहाँ मिल रहा था ना, ये वाली आईडी, ठीक है, वही आईडी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको पास कर रहे हैं। क्लियर? अब जैसे ही इतना होगा, कितना होगा, इतना, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो डेटा है ना, अब इस डेटा को हम लॉक करेंगे, कहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो इसको कॉपी करते हैं और एक काम करते हैं, क्या मिलेगा डेटा के अंदर, तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पेज फॉर दिस के जगह पे आप क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, लिखेंगे डेटा डॉट, और इसके अंदर हम लिख सकते हैं API टाइटल, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली हमें यहाँ पे जो डेटा है उसका एक सिंगल डेटा का क्या मिलेगा, हमें पूरा का पूरा डेटा मिलेगा, ठीक है। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब देखो जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, तो ध्यान से देखो, इधर आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा होगा, ये देखो कुछ देखने को मिल रहा है, सर्च API, क्या मिल रहा है, सर्च API। और ये जो आईडी किसका है, सर्च API का है। अगर मैं लेट सपोज बैक आता हूँ और यहाँ पे लेट सपोज कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ BGMI प्लेयर्स वाले पे, ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब देखो ध्यान से क्या आ रहा है, BGMI प्लेयर्स। मतलब इसका मतलब यही है कि जो भी मैं यहाँ पे आईडी पास किया हूँ, उस आईडी का पूरा डेटा मेरे को कहाँ देखने को मिल जाएगा, इस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। कैसे? यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस URL के साथ साथ हम क्या करेंगे, उस आईडी को भी पास करेंगे जिसका हमें डेटा चाहिए, ठीक है। और जैसे ही हम इतना करते हैं, हमें क्या मिलता है, पूरा का पूरा उसका डेटा मिल जाता है, ठीक है। और उस डेटा को हम अपने कंपोनेंट में कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। चलो मैं नेटवर्क पे आता हूँ, यहाँ पे नेटवर्क पे, और क्या करूँगा, एक बारी बस पेज को रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। अभी देखो एक बारी पेज को रिफ्रेश किया, ध्यान से देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, E978, और सेम नाम का आपको यहाँ पे आईडी देखने को मिल रहा होगा, जिसका फेच किया और स्टेटस क्या है 200। मतलब हमें डेटा यहाँ पे कुछ तो देखने को मिल रहा है। और जो कि मैंने यहाँ पे URL लगाया था, देखो आप ध्यान से, दिख रहा है, ये जो मैंने यहाँ पे URL लगाया था वही आपको यहाँ पे URL देखने को मिल रहा है, ठीक है। कहाँ पे, रिक्वेस्टेड URL में, कुछ इस तरीके से। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं रेस्पॉन्स में, तो ये देखो पूरा का पूरा आपको डेटा यहाँ पे उसका देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
अब मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना था, मुझे इसका डॉक्यूमेंटेशन टाइप पेज कुछ क्रिएट करना था, ठीक है। तो उसको आप क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। चाहो तो आप इसके अंदर और भी डेटा को क्या कर सकते हो, इनहेंस कर सकते हो, ठीक है। और भी चाहो तो इसमें डेटा को रख सकते हो। मतलब मैंने तो अभी 4 चीज़ें रखी हैं जो मुझे दिखानी थी, लेकिन आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो, जैसे इसके पार्ट्स हो गए, इसके डॉक्यूमेंटेशन हो गया, इसका प्राइसिंग हो गया, इसका अलग अलग चीज़ जो भी जितने इस हर एक एपीआई के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो और रख सकते हो। और डायरेक्टली एक आईडी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उस डेटा को गेट कर सकते हो एंड उसके डेटा को यहाँ पे पूरे के पूरे आप कंपोनेंट में यहाँ पे शोकेस करा सकते हो। क्लियर है, ठीक है। अब क्या करना है, बैक आते हैं। अब जो इतना चीज़ हमने किए, ठीक है। अब लेट सपोज कि मैं एक और नया आईडी क्रिएट करूँ, ठीक है, एक और नया आईपीआई क्रिएट करूं डेमो नाम से, ठीक है। अब चलो डेमो नाम से वाला हम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास डेमो नाम का कोई भी एपीआई नहीं है। तो यहाँ पे हम इमेज यही सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इमेज के लिए हम चलते हैं कहीं दूसरी जगह और अनस्प्लैश पे चलते हैं और एक इमेज उठा लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाए कि इमेज भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप इमेज नहीं चेंज कर सकते। तो हम यहाँ आएंगे, कॉपी करेंगे इमेज एड्रेस और इसके अंदर आएंगे, पेस्ट करेंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है। और जैसे इतना किया, बैक आते हैं और देखो इंस्टेंट क्या हुआ, पेज हमें रिलोड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे रेंडर हो चुका है। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे आया डेमो एपीआई, ठीक है। और बस मुझे इसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं होता है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे जो डेटा है वो मुझे प्रॉपरली देखने को मिल रहा है। मतलब आप चाहो तो इसमें मल्टीपल बहुत सारे डेटा को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टोर कर सकते हो और चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो बहुत बढ़िया। तो अब आप क्या करो, इतना क्रिएट करो पहले, ठीक है, और इसको थोड़ा सा अच्छे से रीडिज़ाइन करना। ये तो मैंने बस ऐसे ही फ्लो में बनाया है, लेकिन आप इसको बढ़िया से रीडिज़ाइन करना और ज़रूर से पोस्ट करना, तो हमें टैग करना, ठीक है। लिंक्डइन पे अगर टैग कर रहे हो तो ग्रेविटी कोडिंग से टैग कर लेना, इंस्टाग्राम पे कर रहे हो तो gravity.coding करके आएगा, उससे टैग कर लेना, ठीक है। लेकिन टैग करना मत भूलना, ताकि हम भी आपके वर्क को देख सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, टाटा बाय बाय, सी यू। यूट्यूब पे आग देखो ये शो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ग्रेविटी कोडिंग से उड़ते चलो। बिहार के लड़के कोडिंग में तेज, फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ परफेक्ट, धनबाद का भाई डेटाबेस का किंग, 3 लोग काफी दुनिया में रिंग।